आज की क्लास में जाने द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 पंकज सर के साथ। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 बताएंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बता चुके हैं। आप जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 होल 3/8 घंटों में भर सकते हैं। दो नल को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो पानी के टंकी जो है हौज है उसे दोनों नल एक साथ 9 होल 3/8 घंटा में भर सकता है। बड़ा व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जिस नल का व्यास बड़ा है वह जो छोटा व्यास वाला है नल उससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नल से अलग अलग क्या किया जाएगा, यदि उसी टंकी को भरा तो कितना समय लगेगा यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो लिख लेंगे, माना कि छोटा नल हौज को x घंटा में भर सकता है तथा बड़ा नल हौज को x-10 घंटा में भर सकता है। दोनों नल एक साथ 9 होल 3/8 घंटा समय लेता है। तो वह छोटा नल उस टंकी को x घंटा में भर सकता है, ठीक है। तो 1 घंटा में वो कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा, प्लस बड़ा नल उसे 1 घंटा में x/x-10 भाग भरेगा और पूरा भरने में वह 9 होल 3/8 लेता है। तो इसे हम 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 × 72 और 3 75/8 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम यहाँ लिख दिए हम 8/75। 1/x प्लस 1/x-10 बराबर 8/75 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व करते हैं तो x प्लस x और x-10 का एलसीएम निकालेंगे तो x × x-10 हो जाएगा। इससे भाग देंगे, x से x कट जाएगा, x-10 बचेगा। 1 को x-10 से गुना करेंगे, x-10 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस x-10 से इसमें भाग देंगे, x-10 कट जाएगा, x बचेगा, x को 1 से गुना करेंगे, x होगा। यहाँ 8/75 है तो 8/75 लिख लिए। 1x 2x हो जाएगा, माइनस 10 है तो 10, नीचे x को 1 से गुना किए x², माइनस है तो माइनस, x को 10 से गुना किए 10x बराबर 8/75 है तो 8/75 क्रॉस में गुना करेंगे तो 2x - 10 को 75 से x² - 10 को 8 से गुना करेंगे। तो x² - 10 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 8x² - 10 को 8 से गुना किए 80x बराबर, फिर 2x को 75 से गुना किए तो 150x माइनस, फिर 10 को 75 से गुना किए -750 आ गया। अब हम सारा को इधर ले आएंगे तो 8x² - 80x प्लस 150 है, x इधर आया तो -150, -750 है तो इधर आएगा तो प्लस 750 बराबर 0। अब हम यहाँ 8x² - 50x -150 -80x -150x है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 230x हो जाएगा, प्लस 750 है तो 750 लिख लिए बराबर 0। और 2 से हम क्या किए, समय भाग दिए तो लिख लेंगे 2 से भाग देने पर। तो 8x² को 2 से भाग देंगे, 4x² माइनस है तो माइनस, 230 में हम 2 से भाग दिए 115, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 750 में 2 से भाग दिए 375 बराबर 0 है तो 0 लिख लिए। अब इसे हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 375 को हम 4 को 375 से गुना करके उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें से हम 100x - 15x ले लेंगे। 100x - 15x हम जोड़ेंगे तो 115x हो जाएगा और -100x को -15x से गुना करेंगे तो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर होता है।
चलिए अब 4x² माइनस 100x में से 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x माइनस 25 माइनस 15x और प्लस 375 में माइनस 15 कॉमन ले लिए, यहाँ x माइनस 25 बचा बराबर 0। x माइनस 25 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 25 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 4x माइनस 15, यहाँ 4x माइनस 15 बराबर 0 लिख दिए। अब एक बार x माइनस 25 इजकल टू 0 ले लिए तो x माइनस 25 इजकल टू 0, एक बार 4x माइनस 15 इजकल टू 0 ले लिए, x इजकल टू हो जाएगा 25, यहाँ 4x माइनस 15 इजकल टू 0 तो x इजकल टू 15/4 हो जाएगा। 15/4 जो है से बहुत कम समय है, दोनों मिलकर 9 घंटा 3/8 9 होल 3/8 समय लेता है। अकेले उससे भी कम कैसे समय ले सकता है, यह क्या है संभव नहीं है, इसलिए x बराबर 25 लेंगे। x बराबर 25 लेने पर तो छोटा नल 25 घंटा में हौज को भरेगा एवं बड़ा नल 25 माइनस 10 यानी 10 घंटा छोटा से कम लेता था, यानी बड़ा नल 15 घंटे में उस नल को उस हौज को भर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार आप भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, वह गलत पढ़ दिए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 में है मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। एक जगह है मैसूर और दूसरा जगह बंगलोर है, दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। यात्रा करने में ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी दोनों के जो समय का अंतर है 1 घंटा है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, यानी जो एक्सप्रेस गाड़ी उसकी चाल अधिक है 11 किलोमीटर किसके अपेक्षा, सवारी गाड़ी की अपेक्षा, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो चीज हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया हुआ 132 किलोमीटर तो 132 लिख लिए। समय इजकल टू सूत्र होता है दूरी बटा 4। तो जो सवारी गाड़ी है उसे इस दूरी को तय करने में समय लगेगा 132/x, ज्यादा समय लगेगा, और एक्सप्रेस गाड़ी को कम लगेगा, उसको लगेगा 132/x प्लस 1, x प्लस 11। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो यही हम यहाँ लिख लिए 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर 1। दोनों के जो समय का अंतर है 1 है। अब हम क्या किए, x और x प्लस 11 का लसा निकालेंगे तो x इंटू x प्लस 11 हो जाएगा। x से इसमें भाग देंगे, x से x कट जाएगा, x प्लस 11 बचेगा। x प्लस 11 को 132 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख लिया 132 गुने x प्लस 11, माइनस है तो माइनस, x प्लस 11 से इस पूरा में भाग देंगे तो x प्लस 11 कट जाएगा, केवल x बचेगा। x को 132 से गुना करेंगे 132x बराबर 1 है तो 1 लिख दिया। अब हम क्या किए, 132 को 1 से गुना करेंगे 132x, फिर 132 को प्लस 11 से गुना करेंगे तो प्लस 1452 हो जाएगा, माइनस 132x है तो 132x लिख लिए। नीचे x को 1 से गुना किए x स्क्वायर, x को 11 से गुना किए 11x, प्लस 132x है और माइनस 132x है, कट जाएगा, ऊपर केवल बच जाएगा 1452 बट्टा में x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो x हम ले लेंगे और क्रॉस में गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर है तो बराबर 1452 को 1 से गुना करेंगे 1452। अब x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 है तो 1 इसको शुरू वाला x स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 को 1452 से गुना करेंगे तो 1452 हो जाएगा। अब 1452 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 1452 में लगाया तो 726 आया, 2 से फिर 726 में लगाया तो 363 आया, 3 से लगाया 121, फिर 11 से 121 में लगाया 11 बार में 11 से लगाया 1, हमें उसका अंतर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो हम क्या किए, 2 दूना 4, 11 चौक 44, तो 2 दूना 4, 11 चौक 44, फिर 11 तिहाई 33, 44 में से 33 घटा लेंगे 11 हो जाएगा, 44 को 33 से गुना करेंगे 1452 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ किए x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x,
44x में से 33x घट जाएगा तो 11x बचेगा, प्लस 44 को माइनस 33 से गुना करेंगे तो माइनस 1452 हो जाएगा। चलिए बराबर 0 है तो हम x स्क्वायर और 44x में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 44 बचेगा, माइनस 33x और माइनस 1452 में माइनस 33x कॉमन ले लिए तो x प्लस 44 बराबर 0। x माइनस 33 बराबर एक बार 0 ले लेंगे तो x इजकल टू 33 हो जाएगा। दूसरा बार x प्लस 44 इजकल टू 0 ले लेंगे तो x इजकल टू माइनस 44 हो जाएगा। जो किसी भी चीज की जो चाल होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए 33 लिए तो सवारी रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 33 प्लस 11 होगा, क्योंकि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड चलती, इसलिए इसका चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 है। 2 वर्ग है, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ देते हैं तो 468 मीटर स्क्वायर होता है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो और दोनों वर्ग के परिमाप के अंतर जो है 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी दोनों वर्ग के भुजा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 वर्ग है तो पहले वर्ग की भुजा हम x मान लेंगे और दूसरे वर्ग की भुजा y मान लेंगे। ऐसे बनाने में ज्यादा सुविधा होगा, x और y केवल x मान कर बनाने में ज्यादा कठिनाई होगा, इसलिए हम क्या करते हैं x और y दोनों मानकर बना देते हैं, जिससे बनाने में आपको क्या होगा, सुविधा होगा और समझने में भी ज्यादा सुविधा होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन पर देखते हैं। लिख लेंगे माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, जहां x y से बड़ा है। जो यानी पहली वर्ग का जो भुजा है दूसरे वर्ग के भुजा से बड़ा है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है और दूसरा वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं तो प्रश्न से। दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 468 है तो पहले वर्ग के भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा y है इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न से पहले वर्ग का परिमाप 4x होगा और दूसरे वर्ग का परिमाप 4y होगा। यदि बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, यानी दोनों का परिमाप का अंतर 24 दिया हुआ है तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, 4 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 4 से लिख लिए, दोनों तरफ भाग देने पर तो 4x को 4 से भाग देंगे x, माइनस है तो माइनस, 4y को 4 से भाग देंगे y, बराबर है तो बराबर, 24 में 4 से भाग दिए 6 आ गया, x माइनस y बराबर 6 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस y, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, हम लिख लिए x इक्वल टू 6 प्लस y, समीकरण 1 में रखने पर x के जगह यहाँ रख दिए 6 प्लस y के होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये बराबर 468 है तो लिख लिए 468। 6 प्लस y को a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a के जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 सूत्र से हो गया गुने 6, a के जगह 6 गुने b के जगह y है तो y बराबर प्लस बी स्क्वायर वाई है तो वाई, वाई स्क्वायर को यहाँ लिख लिए बराबर 468। 6 का स्क्वायर किया 36, 6 दूना 12, वाई है तो वाई हो गया, 1 वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गया। इसको सजा लेंगे तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36 प्लस 468, इधर आएगा तो माइनस 468 बराबर 0। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस 432 बराबर 0 हो जाएगा। और 2 से भाग देने पर तो 2 से हम जब 2y स्क्वायर में भाग देंगे तो y स्क्वायर 12 में 2 से भाग देंगे 6y, 432 में 2 से भाग देंगे 216 बराबर 0। अब हम यह क्या करेंगे, इसे गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालेंगे, यानी y का मान निकालेंगे। चलिए 216 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 216 में हम 2 से लगाए 108 हो गया, 108 में 2 से लगाए 54, 54 में 2 से लगाए 27, 27 में अब 3 से लगाए 9, 9 में 3 से लगाए 3, 3 में 3 से लगाए 1। हमें क्या करना है, इसका जो अंतर होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो हम 2 ले लिए, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 3 से गुना किया 18, फिर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 और 18 का जो अंतर होगा 6 हो जाएगा। यही हम यहाँ लिख लिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो 18y में से 12y घटा लेंगे 6y होगा और प्लस 18 को माइनस 12 से गुना करेंगे तो माइनस 216 हो जाएगा,
जो शुरू वाला और अंतिम वाला के गुणनफल के बराबर है मध्य का गुणनफल। ठीक है, अब हम y स्क्वायर प्लस 18y में y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y प्लस 18 बचेगा। माइनस 12y माइनस 216 में माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y प्लस 18 बचेगा, बराबर 0 है तो 0 लिख लिए। y प्लस 18 दोनों में है तो y प्लस 18 हम कॉमन ले लिए, यहाँ केवल बच जाएगा y माइनस 12, तो यहाँ y माइनस 12 बराबर 0 लिख लिए। तो y प्लस 18 बराबर 0 तो y इजकल टू माइनस 18 आ गया। y माइनस 12 इजकल टू 0 तो y इजकल टू 12 आ गया। y इजकल टू माइनस 18 नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई कभी माइनस में नहीं होता, या वॉल की भुजा है, वॉल की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए यह संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए y इजकल टू 12 लेने पर अब y का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। यहाँ समीकरण 2 है, यहाँ हम लिख लेंगे y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, तो x इजकल टू 6 प्लस 12 x इजकल टू 18 हो जाएगा। तो अतः पहले वर्ग की भुजा हम x मीटर माने थे और x के मान 18 मीटर हो गया, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर माने थे और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब क्या कीजिए, एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड 10th क्लास के बुक ले लीजिए और बुक को पढ़कर फिर क्वेश्चन को समझकर वीडियो देखिए और उसके बाद फिर कॉपी में बिना वीडियो देखे हुए बनाने की कोशिश कीजिए और इसे 1-2 बार देखकर फिर से समझिए। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।